अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर मैं वायरसेस की खसूसियात के बारे में बात करता हूँ तो वायरसेस आपको नज़र आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थी, दोनों की खसूसियात रखता है। याद रखना, जितने भी वायरसेस होते हैं आपको एक तरह के नहीं डिफरेंट वैराइटीज़ की फॉर्म में होते हैं, और जितने भी वायरसेस हैं आपको इनके पास अपना जेनेटिक मटीरियल नज़र आता है। या तो इनके पास डीएनए होगा या तो क्या होगा, आरएनए होगा। याद रखना, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं होस्ट के अंदर, क्योंकि इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी एब्सेंट होती है, और ये बीमारी करते हैं, डिजीज करते हैं सेल के अंदर जाकर। इसलिए इनको कहा जाता है इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर जा अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अल्ट्रावायलेट रे से। तो अल्ट्रावायलेट रे जब भी आप वायरस के ऊपर मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सेल के अंदर जाके बीमारी करने की वजह से इसका नाम क्या है, IOP, मतलब इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट का नाम दिया जाता है। नॉन लिविंग खसूसियत ये है कि जितने भी वायरस होते हैं इनके पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी एंजाइम सिस्टम नहीं होता, इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं चल रही, नहीं मौजूद होती। अगर आप वायरस को क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं और किसी बोतल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, और जितने भी वायरसेस है ये सांस नहीं लेते, रेस्पायर नहीं करते, इसलिए आप इनको कहते हैं कि नॉन लिविंग एक जानदार है, जिसका नाम क्या है, वो वायरस है। करैक्टरिस्टिक्स के साथ अगर आप बताता चलो कि वायरस का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, तो एक मुकम्मल जो कंप्लीट वायरल पार्टिकल होता है उस वायरस को नाम देते हैं देयर कॉल्ड वायरियोन है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं कोर और एक को कहते हैं कोट। जो कोर है ये बेसिकली इनर पार्ट है वायरियोन का, जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है इनर पार्ट, एक का नाम है वायरल जीनोम और एक का नाम है वेरियस प्रोटीन्स हैं। मतलब कि अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वायरस का वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, इसी को कोर कहते हैं। एक कोर का पार्ट का नाम जीनोम है और दूसरा कोर के पार्ट का नाम क्या है, कोर प्रोटीन है। जीनोम मतलब कि वायरस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वायरस डीएनए रखता होगा या तो क्या रखता होगा, आरएनए, या तो ये दोनों जोड़ से होंगे, सिंगल स्ट्रैंड होंगे या तो डबल स्ट्रैंड होंगे। तो कुछ वायरस डीएनए वाले होते हैं और कुछ कौन से होते हैं, आरएनए वाले होते हैं। इसी तरह जो अंदर मौजूद होगा वो कोर प्रोटीन होगी। इसमें एक एंजाइम भी आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा एंजाइम भी आ सकते हैं जो वायरस को मोड ऑफ एक्शन में मदद देते हैं होस्ट के अंदर। तो जिस जानदार के अंदर जाता है वहाँ पे जाके अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, आप इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कोर प्रोटीन है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एंजाइम है जिसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस। जो सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस हैं इनके पास मौजूद होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि एंजाइम इसके क्या करते हैं, इसकी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर। रिट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जिसके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट करने में मदद देते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली इसके क्या है, कोर प्रोटीन्स हैं। इन दोनों को मिलाओ तो क्या बन जाता है, कोर बन जाता है, जो कि इनर पार्ट है किसका बेटा, वायरियोन का। अगर मैं कहता हूँ वायरस का बाहर वाला जो आउटर कवरिंग है देयर कॉल्ड कोट है। अब कोट को कहते हैं जो आउटर कवरिंग ऑफ वायरल पार्टिकल है, ये कोट है जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक कैप्सिड होगा और एक इन्वेलप होगा। बात करते हैं कैप्सिड क्या है। कैप्सिड बेसिकली अगर बात की जाए तो ये एक प्रोटीन का कोट है जो कि सराउंड करता है इसको, जिसका नाम क्या, कोर है। तो इसका मतलब जो प्रोटीन का कोर जो कोर को कवर करता है, सराउंड करता है, इसका नाम कैप्सिड है, जो कंपोज होता है आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट से, और इन आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट का नाम क्या है, कैप्सोमेयर्स। इसका मतलब जो प्रोटीन का कोट है जो कवर करके रखता है, किसको कवर करके रखता है, कोर को। कोर का मतलब ये दोनों चीज़ों को कवर करने वाला एक प्रोटीन का कोट कैप्सिड है, और जो प्रोटीन का कोट है ये खुद किससे मिलकर बना हुआ, आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट से, उनका नाम कैप्सोमेयर है। एक वायरस है हर्ब्स वायरस, इसके पास जो कैप्सोमेयर की तादाद है वो 162 है। एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट। अडीनो वायरस के पास जो कैप्सोमेयर की तादाद वो 252 है। अडीनो वायरस कॉमन कोल्ड सर्दी की बीमारी करता है, और हर्ब्स वायरस आपको पता है हर्ब सिंप्लेक्स की करता है। ये डिटेल में आगे आएंगे। इन्वेलप क्या होता है, इन्वेलप का मतलब सबसे बाहर वाला कवर, ये आपके सामने है, ये कवर है, और ये कैप्सिड है, ठीक है, ये कैप्सिड है, और इसके अंदर ये क्या होगा, जीनोम होगा, डीएनए या आरएनए होगा, ठीक है। ये जो पूरी कवरिंग है दे आर कॉल्ड इन्वेलप है। ये बेसिकली वायरस की अपनी नहीं होती, ये ड्राइव करता है जहाँ से निकलता है सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। जो होस्ट की सेल सरफेस मेम्ब्रेन है
اس سے اپنا بناتا ہے انویلپ. تو یاد رکھیے گا وائرس کا انویلپ ڈرائیوڈ ہوتا ہے, یہ لیا ہوا ہوتا ہے سیل سرفس ممبرین سے. آپ اس کو لیپوپروٹین کا نام بھی دے دیتے ہیں. آپ کے سامنے جو وائرس ہے اس کی جو کیپسیڈ ہے, یہ والا کیپسیڈ جو آپ کہتے ہیں نا, یہ کیپسیڈ جو پروٹین کا کوٹ ہو, یہ دو طرح کا ہوتا ہے. یا تو ہوگا آئیکوزا ہیڈرل یا ہوگا ہیلیکل. یہ آئیکوزا ہیڈرل جس کے اندر کیپسومیر ارینج ہوتے ہیں 20 ٹرائی اینگلس کے لحاظ سے, یہ آئیکوزا ہیڈرل ہے. اگر یہاں پہ اگر کیپسومیر آپ کو ارینج نظر آتے ہیں ہولو کوائل فارم میں, تو یہ روڈ شیپ نظر آتا ہے, آپ اس کو ہیلیکل کا نام دیتے ہیں. ایک میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے لگا ہوں, سیمیٹری جیسے میں نے بتائی, دو شیپ ہوتے ہیں کیپسول کی, ایک شیپ یہ ہے, ایک یہ شیپ ہے. اب میں آپ کو ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے انویلپ ہے نا, یہ دیکھیں یہ کیپسیڈ ہے, یہ کورنگ کا نام کیا ہے انویلپ. اس انویلپ کے اوپر یہ گلائکوپروٹین سپائکس ہوتے ہیں, یہ دانے ہوتے ہیں. ان دانوں کا کام ہے ریکوگنائز شناخت میں مدد دینا ہوسٹ سیل کے لحاظ سے. مدد جو ہوسٹ سیل کے لحاظ سے شناخت میں مدد دیتے ہیں اس کو گلائکوپروٹین سپائکس کا نام دیتے ہیں, جو کس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں بیٹا, انویلپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے آ جاتا ہے. جزاک اللہ خیر.